हम अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहाँ स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सिंगोल स्थापित कर दिया है। सिंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है। और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है The Samajwadi Party has opposed Sengol in parliament. It says that it is Raja ka dand. If it was Raja ka dand, why did Jawaharlal Nehru ji accept the Sengol? This shows the mindset of Samajwadi Party. First they attack and abuse Ramcharitmanas, now Sengol, which is part of Indian culture and Tamil culture particularly. Does JMK support this kind of insult of Sengol? They must clarify. The question is that the mindset to reduce Sengol to a walking stick for many decades has once again come in the form of Samajwadi Party. They do not respect Indian culture, they do not respect Tamil culture, and therefore they are again insulting Sengol. The DMK must take a stand on this. अब समाजवादी पार्टी के सांसद जो कह रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पहले संसदीय परंपराओं को जाने, उसके बाद बोलें। और जो स्वाभिमान का कोई चीज़ प्रतीक होता है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको संविधान और संसदीय परंपराओं को देखना चाहिए। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु के लोगों का, मैं कह रही हूँ कि ये डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। तमिलनाडु के लोग नहीं, किसी का भी अपमान नहीं है। आप बताइए, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें पुरानी जिसकी रखी हुई है, तो किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि किसी राज्य का अपमान हो रहा है। बहुत सारे राज्य की अच्छी चीजें वहाँ पे रखी हुई है, तो इसमें तो कोई अपमान की बात तो है ही नहीं ना। मैं कह रही हूँ हमारे देश के म्यूजियम में, मैं नहीं कह रही हूँ कहीं की और आप रखिए। आप म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में उसको रख दीजिए।
मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं है, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.